अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आप सब लोग ठीक हैं? और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज की डिश है बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार, और ये आप कह लें हर घर में हर पर्सन को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन देगी स्टीम रोस्ट। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने ले लिए हैं लेग पीस पूरे। अच्छा, आप खुद भी कट लगवा सकते हैं, मैंने तो कट लगवा लिए थे। ठीक है। और ये मैंने 4 पीस लिए हैं, तकरीबन 1 किलोग्राम जो है उसमें 4 पीस आए थे। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम लेंगे और एक बाउल में हम लेंगे पानी, और पानी में हम विनेगर डालेंगे कोई हाफ कप के करीब। ठीक है, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप इसको हाफ कप विनेगर जो है वो डाल लें। ओके, विनेगर डालने के साथ साथ हम लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक। ठीक है। अच्छा, नमक डालने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये हम रखेंगे इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए, और ये नमक चिकन में अच्छी तरह से जो है वो शामिल हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा अंदर तक नमक गया हुआ होगा तो टेस्ट इसका आएगा। और विनीगर इसलिए डाल रहे हैं हम लोग कि विनीगर से चिकन बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है, आपको सफाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। ये जो बाहर जो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा चिकन वगैरह बना रहे होते हैं तो वो विनीगर ही यूज़ करते हैं इसकी सफाई के लिए बेसिकली, और कलर भी चेंज हो जाता है इसका। अच्छा, हम ये चारों पीस जो हैं इसमें डिप कर देंगे और तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा इतने में हम क्या करेंगे, इतने में हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके बीच में एक इंग्रेडिएंट, वो है दही। ठीक हो गया। अच्छा, दही को अगर हम वैसे शामिल करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो चिकन है उसमें दही इधर उधर गिरेगी और वो वाला मज़ा जो है वो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन 1.5 पाव दही, या आप कह सकते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा। हम मलमल का कपड़ा ले लेंगे। मेरे पास इस वक्त मलमल का कपड़ा अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कपड़ा जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने वो ले लिया। ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे कि हमने दही को इसमें रख देना है, इसमें रख देंगे, डाल देंगे, और फिर हम इसके बना लेंगे एक पोटली। अच्छा, इसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि जितना भी पानी होगा ना दही का वो सारा निकल जाएगा, और सिर्फ जो एक हमारी खालिस किस्म की अच्छी वाली जो योगर्ट है वो रह जाएगी। ठीक है। इसको भी तकरीबन आप मैं तो इसको थोड़ा सा टाइम, ये देखिए ये पानी निकलना शुरू हो गया इसका। ये फालतू जो है ना ये इस तरीके से, और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा जो दही है क्रीमी वो रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये अभी तो मैं इसको रख दूंगी तकरीबन, आप कह लें कि वही टाइम जो टाइम मैं दूंगी चिकन को, तकरीबन 45 से 50 मिनट। इस तरीके से ये गिरा बना लें इसकी, और फिर इसको हम लटका देंगे। ठीक है। और ये देखें ये पानी जो है इसका गिरना शुरू हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, हमारा जो मीट है, चिकन है, हमने 40 to 45 मिनट्स के लिए इसको रखा था। ठीक है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ये साफ़ हुआ है। और एक मैं और आपको बड़े मज़े की जो है वो चीज़ दिखाती हूँ, और वो ये है मेरा जुगाड़। वो कहते हैं ना, कर ले जुगाड़, कर ले जुगाड़ कर ले। और ये देखें ये मैंने कहाँ बांधा है, यहाँ पे मैंने बांधी है जी दही, और मुझे कहीं और जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा कि मैं ये जो मेरे आटे वाली बाल्टी है उसके साथ इसको मैंने दिया बांध। और अब आप ये देख रहे होंगे कि पानी इसका कितना ज़्यादा निकल चुका। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि अभी हमें इसको और चाहिए तकरीबन 10 मिनट, तो हम इतने में करेंगे अपना जो चिकन है उसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं गोल्डन ब्राउन, और ऑयल जो है गरम हो चुका हुआ है पैन में,
और हम डालेंगे इसमें एक एक करके अपना, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ठीक है, आपने इसको फ़ौरन से आपने इसको जो है ना चेंज कर लेना है, इसको ज़्यादा फैलने नहीं देना। फैलने से मुराद ये है कि ये फैल जाता होता है और ये लग जाता है फ्राई पैन से, और जब ये फ्राई पैन से लग गया तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला, आधी आधी बोटी तो लग जाएगी फ्राई पैन से। तो आपने जैसे ही डालना है, आपने 30 सेकंड्स के अंदर अंदर इसको फ़ौरन से दोबारा से इसका जो है वो रुख चेंज कर लेना। ठीक हो गया। और ये हमारा जनाब दही ऑलमोस्ट समझ लें कि होने वाला है, और फिर हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। और आज की जो हदीस है वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरत फातिहा, अच्छा सूरत फातिहा जो हम पढ़ते हैं नमाज में, ठीक है, और हमारी नमाज की जान है, शान है, और हर रकत में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जनाब हम इससे कर लें दोस्ती, और दोस्ती हमने इससे इस तरह करनी है कि हम इसको डेली बेस पे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसके पढ़ने से फ़ायदे क्या होंगे? इसके पढ़ने से फ़ायदे होंगे कि अगर आपके घर पे किसी ने जादू, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी हवाई चीज़ें कुछ भी है, और तो हम ये पढ़ेंगे तो वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो सब जो है क्या होगा, भाग जाएंगी। ठीक हो गया। और दूसरा ये कि आप कहते हैं इससे दोस्ती कर लें, तो दोस्ती हम कैसे करेंगे? दोस्ती हम इस तरह करेंगे कि हम अपने खाने पीने की, पकाने की हर चीज़ों को हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर पढ़ के फूंक मार देंगे। ठीक है, मतलब घर में फूंक मार दें, खाने बने की चीज़ों में फूंक मार दें, तो क्या है कि बहुत सी चीज़ों से हम लोग बच जाएंगे। तो जनाब ये 1 पीस तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, और मैं इसी तरह से 4 पीस करूँगी। और ओके जी, बड़े ही आसान और सारे मसाले घर के हैं। ठीक है, कोई ये वो इधर उधर से पकड़ो जकड़ो लाओ डालो, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें जाएगी चिली, ठीक है, ग्रीन चिली। इसको मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, लेकिन इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा उसको कूट लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून हमारे पास जाएगी रेड चिली फ्लैक्स, दरदरा मिर्च भी जिसको कहते हैं। फिर हमारे पास जाएगा 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन के, थोड़े नहीं ज़रा भर के। ठीक है, फिर हमारे पास जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून पीसी मिर्चें, 2 टेबल स्पून इसमें नमक और ज़ीरा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मेरी फैमिली थोड़ा सा स्पाइसी खाती है तो मैंने थोड़ा सा ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा ली है। आप कम भी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैरिनेट जब हम करते हैं चीज़ को, तो आप उसको जो भी मैरिनेशन तैयार करते हैं उसको ज़रा चेक कर लिया करें। आखिरी हमारा लेग पीस तैयार हो गया है, और ये इतने ज़्यादा पटाखे मार रहा है, कुछ कहने के लिए तैयार है, ये कुछ कहना चाह रहा है, इसके पेट में हजम नहीं हो रहा है, जैसे हम लोगों के पेट में हजम नहीं होता कोई भी बात। मुझे लग रहा है ये इतने पटाखे मार रहा है कि कुछ ना कुछ तो राज है इसके अंदर। तो ये हो चुका है, और अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। ओके, दही देखें, मैं तो बस अब हैरान हो गई थी, इतनी ज़्यादा दही ली थी, एक तो दही रहेगी थोड़ी, और अभी भी उसमें इतना ज़्यादा पानी था कि मैंने कहा बस भी बहुत हो गया, बहुत हो गया, 1 गिलास पानी निकल आया तकरीबन। तो दही हमारी लेकिन पहले से बेहतर है, ये देखें क्रीमी शेप में। ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है ये। पहले तो मतलब आप कह लें कि सिर्फ पानी था, दही नहीं थी। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, ये जाएगा हमारा गरम मसाला, पिसा धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ी डाल लेते हैं, थोड़ी बचा लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको, पीसी मिर्चें, नमक और ज़ीरा। अच्छा ज़ीरा मैंने 2 टेबल स्पून लिया है तकरीबन,
आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। और इसमें जाएगा थोड़ा सा, इसमें जाएगा फूड कलर, और फूड कलर हम डाल रहे हैं थोड़ा ज़रा प्यारी सी लुक आएगी, ठीक है। तकरीबन आप कह लें 2 से 3 पिंच चुटकियाँ, 2 से 3 चुटकियाँ, ठीक है। ये हमारा जो पेस्ट है, अब हम इसको करेंगे मिक्स। ये हो गया है मिक्स। मसाला हमारा, नमक हमने पहले भी चिकन को लगाया था, इसलिए मेरा ख्याल है कि और नमक की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम डालेंगे विनीगर, तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है। और इसको हम कर लेंगे मिक्स। बहुत मज़ेदार स्पाइसी सा पेस्ट रेडी है। इसको अब हम करेंगे मैरिनेट चिकन में। अच्छी तरह से आप इसको लगा दें, जितने भी कट्स हैं उसमें आप भर लें फिंगर से, ठीक है। ओके, और ये हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया हुआ है। इसको हम फिर देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारा जो चिकन था वो ऑलमोस्ट जो है मैरिनेट हो चुका हुआ है। और अब हम चलते हैं इसके स्टीम की तरफ। अच्छा, स्टीम के लिए हमने 2 से 2.5 गिलास पानी ले लेना है, और उसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। इसमें दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, 3-4 काली मिर्चें हैं, और 2 से 3-4 लौंग हैं, ठीक है। ये हम बीच में डाल देंगे और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। अच्छा, जब तक पानी बॉईल हो रहा है हम अपना स्टीमर जो है वो रेडी कर लेंगे। ये है हमारा स्टीमर, घर का स्टीमर। आप कोई भी यूज कर सकते हैं पेपर, आम पेपर नहीं, ये शवारमा वाले जो पेपर्स होते हैं, बटर पेपर, ठीक है। ये हम ले लेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कर लेंगे, ये देखिए सुराख, इससे जाएगी हमारी स्टीम जो है। बहुत ज़्यादा नहीं करने आपने, कहीं कहीं दूर दूर। ओके जी, पानी ऑलमोस्ट गर्म हमारा हो चुका हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। इसको हम इस तरीके से रख देंगे। कोई मसला नहीं है, ये है वो है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। स्टीम करना है, स्टीम बस हमने इसको करना है, ठीक है, टेंशन लिए बगैर। बस इसको दोबारा से थोड़ा सा हम मसाला अच्छी तरह एक बार और कर लेंगे और हमने इसको इसके ऊपर रखते हैं। सारे पीसेस पे अच्छी तरह कर लें दोबारा से। और ये इतना इजी है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। शादियों वाला ये देगी स्टीम रोस्ट है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे। अच्छा, तकरीबन 50% जो है ना हमारा ये चिकन ये हो चुका हुआ है, ठीक है। इसको हमने सिर्फ अब बिल्कुल हल्की आंच पे जो है वो समझ लें कि रखना है। ओके, और ये जा रहा है बिल्कुल इस तरह। अच्छा, अगर आप अभी चाहें तो इसके बाद थोड़ा और हम इस तरीके से जो हमारा बच गया है मसाला मैरिनेशन वाला, वो थोड़ा थोड़ा और इस तरह डाल देंगे। और लास्ट में हमारा एक और इंग्रेडिएंट है। ओके जी, लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा और वो है तिल। तिल डालेंगे इसके ऊपर।
बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा इनसे, और आप अपनी मर्ज़ी से थोड़े कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर हम कर देंगे पेपर, अच्छी तरह कवर कर लेंगे पेपर से, ठीक है। स्टीम के लिए हमें इसको फुल जो है वो कवर करना है। और अब हम इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। फ्लेम आपको दिखा देती हूँ, फ्लेम बिल्कुल, ये फ्लेम हमारा जाएगा, लो फ्लेम पे हमने रखना है तकरीबन 25-30 मिनट्स के लिए। और आज मैं सोच रही थी कि आज मैं कुछ आपसे करूँ बातें, और बस कभी कभी होता है इंसान का जो दिल है वो थोड़ा उदास हो रहा होता है और सोच रहा होता है किससे बात करें, अच्छा इससे भी नहीं कर सकते, उससे भी नहीं कर सकते, किससे बात करें। तो जनाब मैं करूँगी आपसे बात, क्योंकि आप हो गए हैं मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको अपनी पसंदीदा पोइट्री, अपनी शायरी सुनाती हूँ। और शायरी जनाब ये मुझे बहुत ही पसंद है, चंद लाइंस हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आदाब अर्ज़ किया है, अगर अच्छी ना लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में नहीं बताना, बल्कि ना अच्छी लगे तो भी कहना है कि वाह वाह वाह। तो अर्ज़ किया है, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कसूर ना था। पल भर के लिए भी अगर मैं बेज़मीर हो जाती, पल भर के लिए भी अगर मैं बेज़मीर हो जाती, यकीन मानिए कब की अमीर हो जाती। तो जनाब ये थी मेरी आज की शायरी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन मैं तो कुछ ना कुछ अपनी शायरी में आपसे शेयर करती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखते हैं कि हमारा चिकन जो है क्या है, और ये हम पेपर उठा लेंगे। अच्छा, अब ये आपकी मर्जी है, अगर आप इसको बिल्कुल इसी तरह खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको अगला स्टेप जो है वो करूंगी, और मैं इसको करूंगी फ्राई, ठीक है। ये दो तरह से जो है खाया जाता है। ये है हमारा देगी स्टीम चरगा। तो स्टीम करने के बाद हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए, ये हमारा बड़ा मज़ेदार सा क्रिस्पी तला गया है, एक साइड हो गई भी है, ठीक है। और ये इतना मज़ेदार है, इसको हम दूसरी साइड पे कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन टक से बजा देना। अल्लाह हाफिज।